बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप में से कोई मुझे बताएगा कि कल हमने क्या डिस्कस किया था? कल के सेशन में व्हाट वी हैव डिस्कस, प्लीज शेयर। प्लीज जीएम साहब आप ही बताएं। सर कल हमने अमेंडमेंट्स पढ़े थे 2007 इवनिंग पे की जी। अमेंडमेंट हमने डिस्कस की आपने थी। GS1 के बारे में बताया था और बारकोड की हमने बात की। बारकोड क्या होता है, 2D क्या होता है, QR कोड क्या होता है, ये सब बताया था। और किस पैकेजिंग पे लगेगा, सेकेंडरी पे, ठीक है। सेकेंडरी पे 2D लगेगा। मतलब इसमें ठीक है, थोड़ी क्लैरिटी है, चीज समझ में आई है। अच्छा, आगे पढ़ना क्या है? ऑप्शंस डिस्कस किए थे हमने कि व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग इन द अपकमिंग सेशन। सिर्फ यस नो में सिर्फ याद दिला दें। अगर नहीं भी किए तो चले छोड़ दें, नहीं भी किए थे तो अभी डिसाइड कर लेते हैं व्हाट वी वांट टू डिस्कस राइट नाउ। यू मे डिस्कस मे बी the advertising rules. I have already discussed the evening batch, and the video is already available on the YouTube. I haven't shared it on the LMS yet. You can discuss the sale of drug, which is not been discussed with the evening batch. You can discuss the inspectors. The video has already been uploaded. I haven't shared it on the LMS. आप लोग मुझे बताएं क्या करना है? इंस्पेक्टर के बारे में पढ़ना है, पावर प्रोसीजर क्वालिफिकेशन, या सेल ऑफ ड्रग के बारे में जो टॉपिक अभी बिल्कुल टच नहीं किया, या एडवर्टाइजिंग। ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में बता दें, मेरा तो ये ओपिनियन है, बाकी सबसे पूछ लिया। बाकी 2 से 3 लोग काइंडली बता दें। जी सर, मुर्तजा जो कह रहे हैं ना ड्रग एंड इंस्पेक्शन, मैं भी उसी के साथ हूँ। सेम सर। सेम यार, वीडियो सुन लो। अच्छा चलो ठीक है, सही ठीक है। ओके, 2 सेशंस मुझे करने पड़ेंगे क्योंकि थोड़ी सी देर हो गई। इस सेशन में बात कंप्लीट हो नहीं सकेगी। अगला मैं एक शॉर्ट सेशन होगा। ओके, आप लोगों के ओपिनियन को रिस्पेक्ट देते हुए we are going to start the discussion regarding inspector. अच्छा, मुझे फ्रैंकली बता दें, बिल्कुल क्लियर करना, आप में से किसी ने, इस वक्त जो पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं इसमें से किसी ने वो वीडियोस देखी हैं? सर फर्स्ट वीडियो 16 मिनट की थी, वो यूट्यूब पे आई हुई थी, तो मैंने देखी है 16 मिनट की, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। आप रिकॉल करवाओ। नहीं, वो कोई मसला नहीं है क्योंकि वो तो इंट्रोडक्टरी है। वैसे मैंने बनाए वो 5 वीडियोस हैं, वो बैक टू बैक सुननी है, तभी जाके कुछ बात बनेगी। इधर हम इंटरेक्टिव सेशन में जाएंगे तो अगेन जितना टाइम उसमें लगे, अगर आप लोग वो वीडियो देख लें तो वो थोड़ा कम टाइम लगेगा। इसमें बस ये होता है कि क्वेश्चंस होते हैं ना, ज़रा अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम। और तो ये जिसने देखी हो वीडियो, मैं भी ये बात नहीं कर रहा कि समझ ली है, बस ये देखा है ना कि 5 वीडियोस आज सुबह मैंने कर दी हैं, पहले कल तक 3 थी वीडियोस। किसी और ने देखी है? सिर्फ यस नो बता दें मुझे, फिर मैं रिज्यूम कर दूँ। नो सर। ओके ठीक है। अच्छा देखिए, हम पढ़ रहे हैं ड्रग एक्ट 1976 और 2012 के बाद से ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी बन गई है, ठीक है, 2012 के बाद से उसका भी एक्ट है। इस वक्त पाकिस्तान में ड्रग के हवाले से जितने भी लॉ हैं इनको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी सब्जेक्ट्स की, जो फेडरल गवर्नमेंट के सब्जेक्ट्स हैं उनकी जिम्मेदारी ड्रैग की है, और प्रोविंशियल लेवल पर सिर्फ सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, उसको भी गाइडेंस फेडरल गवर्नमेंट ही देती है। तो यूँ समझें कि ड्रैग इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इम्प्लीमेंट दीज रूल्स। अब जब इम्प्लीमेंट करते हैं, और वैसे भी अगर आप लोग इसके शुरू में आप देखेंगे, इस एक्ट के शुरू में जो प्रीएम्बल है, ये हाईलाइट मैं कर रहा हूँ, एन एक्ट टू रेगुलेट दी, ये काफी दफा हम जुमला पढ़ चुके हैं, एन एक्ट टू रेगुलेट द इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल ऑफ ड्रग। जब आप रूल्स को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी आपके पास होती है, किस रूल या एक्ट को? इस एक्ट को। और ये है किस हवाले से? रेगुलेशन के हवाले से। रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? गूगल वगैरह अगर आप करेंगे तो करीब करीब जो तर्जुमा आएगा वो कंट्रोल करने के हवाले से। तो आपको, या यूँ कह लो उर्दू में हम कहेंगे तो कानून नाफिज करने की जिम्मेदारी आपके पास है। एक हम इस्तेमाल करते हैं ना कानून नाफिज करने वाले इदारे, तो जहन में फौरन पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज का तस्करा आता है। तो अब ड्रग लॉ को नाफिज करने की जिम्मेदारी जिनके पास है, उनके पास कोई ना कोई पावर भी होनी चाहिए। अब हम जब ड्रग की बात करें तो हमारे जहनों में जो कॉन्सेप्ट
आप लोग के ज़हन में यकीनन बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। मेरे ज़हन में तो कॉन्सेप्ट आता है कि भाई कुछ डायरेक्टर लेवल के लोग होंगे, टेबल पे बैठे हुए मीटिंग्स कर रहे हैं, डायरेक्शन जारी कर रहे हैं जैसे। तो ग्राउंड पे आप मतलब ये कैसे पता चलेगा कि रूल्स इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, मैन्युफैक्चरिंग एज पर रूल हो रही है या नहीं हो रही, सेल ऑफ द ड्रग एज पर रिक्वायरमेंट हो रही है या नहीं हो रही। इसलिए क्या करना पड़ेगा, समवन हैज टू बी फिजिकली देयर। डायरेक्टर लेवल का बंदा तो विजिट नहीं करेगा, तो फिर कुछ लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप साइट पे जाके देखें कि क्या तमाम चीज़ें जिन ऑपरेशंस के लिए, ये जो ऑपरेशंस लिखे हैं ना यहाँ, इन ऑपरेशंस के लिए लाइसेंस दरकार होता है, इन तमाम ऑपरेशंस के लिए क्या ये तमाम चीज़ें लाइसेंस में दी गई कंडीशन के मुताबिक चल रही हैं या नहीं चल रही। अगर नहीं चल रही तो फिर आप एक्शन लें। अंडर सेक्शन 23 प्रोहिबिशन है, अंडर सेक्शन 27 पेनल्टीज है। पेनल्टी, अच्छा, प्रोहिबिशंस की वायलेशन हो रही है तो ये मामला कंसर्न बोर्ड के पास जाएगा। बोर्ड डिसाइड करता है कि इसी लेवल पे डिस्कस हो सकता है तो ठीक है, अगर मजीद वायलेशन है, कोई क्रिमिनल चीज़ आ रही है तो ड्रग कोर्ट की तरफ मामला चले जाएंगे, और ड्रग कोर्ट की तरफ मामला चले जाएंगे तो उसमें भी ड्रग इंस्पेक्टर का रोल होता है, प्रोसिक्यूशन वही करेगा। ठीक, ड्रग कोर्ट की तरफ मामला है तो फिर सेक्शन 27 इन एक्शन आएंगे, क्योंकि पेनल्टी अवॉर्ड करनी है या पेनल्टी अवॉर्ड नहीं करनी। जो पेनल्टी सेक्शन 27 में लिखी हुई है वो इंस्पेक्टर या रजिस्ट्रेशन बोर्ड या सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड अवॉर्ड नहीं कर सकता, पेनल्टीज अवॉर्ड करेगी ड्रग कोर्ट। ठीक है, अच्छा, ये था थोड़ा सा बैकग्राउंड। अब आप लोग मुझे बताइए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है रिगार्डिंग इंस्पेक्टर, ड्रग इंस्पेक्टर। जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो शेयर करना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जनरल इंप्रेशन, क्या होता है, क्यों लोग बनना चाहते हैं, या रिटेल ड्रग स्टोर पे जो लोग मौजूद हैं वो इंस्पेक्टर को अच्छे अल्फाज से याद क्यों नहीं करते, या इंडस्ट्रीज में भी कोई बड़ा नोटोरियस इमेज होता है उमूमी तौर पर इंस्पेक्टर्स का। हालांकि अभी आप जब पढ़ेंगे, ड्यूटीज पढ़ेंगे, तो दे आर एक्चुअली द हेल्पिंग हैंड इफ यू वांट टू इन्वॉल्व देम। प्लीज अपना ओपिनियन शेयर कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर ड्रग इंस्पेक्टर मींस लाइक कि सर वो इंस्पेक्शन रखता है कि काम सही हो रहा है एसओपीज के हिसाब से, मतलब अगर इंडस्ट्रीज में देखे जाएं, या कि वो एसओपीज के हिसाब से काम चल रहा है या नहीं, तो इंस्पेक्ट करता है बेसिकली। इसमें एसओपी का जो आपने टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है इसे मैं रिप्लेस कर दूंगा एज पर द स्टेटेड लॉ या लॉ इन फोर्स। ओके सर। इसको हम ऐसे करते हैं, जी एसओपी सर। बहुत नीचे की चीज होती है जो आप जी टाइम टू सर। टाइम चेंज कर सकते हैं। तो इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी ये है कि वो ये चेक करे कि क्या ड्रग एक्ट या ड्रग एक्ट में जो चीजें लिखी है, टाइम टू टाइम एसआरओज इशू होते रहते हैं, उन डायरेक्शंस को फॉलो ओके किया जा रहा सर। है या नहीं किया जा रहा। ठीक है, जी इसमें सर। मजीद कोई ऐड थैंक करेगा, यू सर। कोई और ऐड करेगा इसमें? जनरली तो ये एक्चुअली मैं जानना चाह रहा हूँ कि इंस्पेक्टर के हवाले से इंप्रेशन क्या है, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। और ये मैं कतन मान नहीं सकता कि आपने कभी ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में सुना नहीं होगा। सर इम्प्रेशन अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ठीक है, आम मेडिकल स्टोर वाला भी हर मैट्रिक पास सर तकरीबन देखा जाए तो पाकिस्तान में मेडिकल स्टोर है हर किसी का, तो अब जाहिर सी बात है उस स्टोर पे आएगा तो वहाँ से उससे कुछ सवालात पूछेगा या कुछ मेडिसिन उठा के उन पर केस करवा देगा, तो वो तो कभी भी अच्छा अल्फाज से याद नहीं करेगा। तो या किसी कंपनी से कोई प्रोडक्ट कहीं पर एसओपी फॉलो नहीं होती, अगर वहां से कोई प्रोडक्ट उठा के केस कर लें तो सर वो कंपनी किस नाम से याद करेगी इंस्पेक्टर को, उनका नुकसान। ठीक है, सही है, गुड। मतलब आपने बिल्कुल एक रूट कॉज बता दी कि अच्छा आपने एक्सप्लेन किया, शायद मुझे ज़्यादा टाइम लगता है इस चीज़ को बताने में। कभी देखिए ना, तमाम वो लोग, और ये बात आप लोग ज़हन में रखिएगा, आप लोग भी इंशाल्लाह अभी पूरा कैरियर है, कैरियर तो अभी आपका स्टार्ट नहीं हुआ, अभी स्टार्ट होगा कैरियर। जब भी आप एडमिनिस्ट्रेटिव रोल पर आएंगे या आप ऐसी जॉब करेंगे जहाँ पर चीज़ों को कंट्रोल करना है या चेक मेंटेन रखना है, तो आप कभी भी अच्छे अल्फाज से याद नहीं किए जाओगे। ठीक है, कंडक्ट आपका जो होगा ना ऑफिस टाइमिंग से बाद, 5 बजे के बाद, छुट्टी के बाद, कंडक्ट होगा, वो एक अलग चीज़ होती है। ड्यूरिंग ऑफिस आपको जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसी को फॉलो करना है। तो आमतौर पर ये होता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, आप जहन में लेकर आ जाए ना, आप लोग स्कूल कॉलेज रेगुलर पढ़कर आए हो, उधर जिन लोगों की जिम्मेदारी थी रूल्स इम्प्लीमेंट करने की, वो कभी भी अच्छा अल्फाज में याद नहीं किए जाते। ज़रा सा भी कोई सख्त एडमिनिस्ट्रेटर आपको नजर आया तो उस वक्त अच्छा नहीं लगता था। जब आप खुद उस रोल में आते हैं ना, अभी आप में से बहुत से लोग उस रोल में नहीं आए हैं, जब 2 से 3 साल जॉब कर लेंगे तो फिर आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में अंदाजा होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर इंस्पेक्टर की बात कर लें, पुलिस इंस्पेक्टर की बात कर लें, किसी भी चीज़ की भी बात कर लें, एक होता है कंडक्ट। ठीक है,
प्रैक्टिस क्या है, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट, ठीक है। वो सबके अलग अलग होते हैं और जो जिन लोगों को कंट्रोल करना होता है वो खुद ही करना है। इन दिस सेशन वी विल बी डिस्कसिंग इन द लाइट ऑफ रिटन लॉ। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इंस्पेक्टर का काम क्या होता है, ठीक है, एक्चुअली उसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद हम ये देखेंगे कि उस प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी आउट करने के लिए कुछ पावर दी गई है, बस ऐसे ही हाथ में एक डंडा थमा के दे दिए गए कि भाई पूरे सोने के खजाने की तुम हिफाजत करो, कोई नहीं कर सकता, ठीक है। कुछ ना कुछ पावर देनी पड़ेगी। पावर्स देखते हैं, पावर जब देखेंगे तो पावर जरा है, पावर है, जब पढ़ेंगे तो अंदर कैसी पावर है। साथ साथ प्रोसीजर भी है, पावर को एक्सरसाइज करने का प्रोसीजर क्या है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल आप हाथ में तलवार दे दी और हर जगह जो है ना आप मार कुटाई करना शुरू हो। और आखिर में फिर हम देखेंगे कि क्वालिफिकेशन क्या होती है। इफ यू वांट टू बिकम अ ड्रग इंस्पेक्टर, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो आज की तारीख में पाकिस्तान में है। एक तो लॉ में लिखा हुआ है, ठीक है, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं जो लास्ट जो एडवर्टाइजमेंट आई उसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शेयर हुआ था वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। वीडियो में मैंने नहीं डाला है, खैर इधर हम डिस्कस करते हैं। ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, इस डिस्कशन को हम आप लोग अभी से जहन बना कर रखिएगा कि इस डिस्कशन के बाद आपको सेल और ड्रग की तरफ जाना है या गवर्नमेंट एनालिसिस की तरफ जाना है। गवर्नमेंट एनालिसिस की भी वीडियो शायद 2 हो गई है, वो आज नहीं तो कल मैं इंशाल्लाह उसको अपलोड कर दूंगा। और इंस्पेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। इंस्पेक्टर की डेफिनेशन पहले देख लें, कहाँ लिखी हुई डेफिनेशन। मेरा ख्याल आप लोगों को याद होगी डेफिनेशन थी स्क्रीन पे, कैन यू सी इट, नजर आ रही है? यस सर नजर आ रही है। ठीक है, आप में से 2-3 लोग अगर यस नो बोलते रहेंगे ना तो मुझे पढ़ने में आसानी हो जाएगी। यस सर, ठीक है, थैंक यू। इंस्पेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी, इसमें सीधे सीधे रेफर कर देगा भाई कोई इंस्पेक्टर है जिसके बारे में डिस्कशन के लिए आपको रुजू करना पड़ेगा सेक्शन 17 से। ओके, आपका शुक्रिया। सेक्शन 17 की तरफ आ जाते हैं। अब जब आप सेक्शन 17 की तरफ आए तो सेक्शन 17 में सोचे कि इंस्पेक्टर के बारे में कुछ ना कुछ लिखा होगा। सेक्शन 17 देखा तो हेडिंग तो है इंस्पेक्टर की, नजर आ गई इंस्पेक्टर की हेडिंग। और अब टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? टेक्स्ट से लिखा हुआ है फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट अपॉइंट। ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। अपॉइंट, सेलेक्ट, इलेक्ट, मेरा ख्याल है मुझे याद पड़ा है कहीं ना कहीं डिस्कस किया है। जी सर, कल डिस्कस किया था, मतलब कहीं ना कहीं डिस्कस किया। मुझे एक्चुअली मैं जो ना रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अगर तो अमेंडमेंट में ही किया था सर। ठीक है, अपॉइंट, सेलेक्ट, इलेक्ट, नॉमिनेशन, ये आपके साथ डिस्कस हुआ है? जी सर। ठीक है, सही है। वैसे ये मुझे याद आ रहा है, मैंने वीडियो में भी डाला है। मगर अपॉइंट का मतलब ये है कि एक प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन होगी, ये भी आगे लिखी हुई है। उन प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन के अगेंस्ट आप उससे फिल्टर करेंगे, आप उससे असेस करेंगे, चेक करेंगे, देन आप उसके अपॉइंटमेंट का नोटिफिकेशन जारी करेंगे ऑफिशियल गजेट में। ऑफिशियल गजेट में जो चीज़ आ रही है उसकी सरकारी हैसियत है, ये सरकारी ऑफिसर है, फेडरल गवर्नमेंट का हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऊपर लिखा हुआ है ना गवर्नमेंट का मतलब ये है कि वो सॉरी थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन आ गई। इधर फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, सरकारी ऑफिसर है, ऑफिशियल गजेट में नोटिफाई होगा, अपॉइंटमेंट होगा। और बस एक और खास बात यह है कि विद इन सच लोकल लिमिट्स एज इट में असाइन टू देम रिस्पेक्टिवली। ये वाला जो रिस्पेक्टिवली है, ये रिस्पेक्टिवली रेफर कर रहा है फेडरल इंस्पेक्टर या प्रोविंशियल इंस्पेक्टर, और ये फेडरल इंस्पेक्टर और प्रोविंशियल इंस्पेक्टर्स पीछे रेफर कर रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। इंपॉर्टेंट चीज जो थी अपॉइंट, जो आप लोगों को क्लियर है, ऑफिशियल गजेट क्या होता है ये भी आप लोगों को क्लियर है। इसे बस ध्यान में रखिएगा, सच लोकल लिमिट्स एज इट में असाइन, क्योंकि अगर फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर तो फेडरल गवर्नमेंट तो पूरी है ना, पूरे पाकिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट, तो यहाँ पर मसला आ जाएगा कि फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर की ज्यूरिसडिक्शन क्या है, कि पूरे पाकिस्तान में कहीं भी वो इंस्पेक्शन करेगा या प्रॉब्लम होगी ना। अभी जब हम ड्यूटीज पढ़ेंगे तो इस मामले की ग्रेविटी समझ में आएगी। अगर तो फेडरल गवर्नमेंट के इंस्पेक्टर्स की लिमिट्स असाइन डिफाइन नहीं की जाएंगी तो फिर उसके लिए भी मुश्किल होगा, पूरे पाकिस्तान में कहाँ वो इंस्पेक्शन करता फिरेगा, रिपोर्ट किस की बनाता फिरेगा। इसी तरीके से प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अगर बात करें तो सेम, बस एक प्रोविंस थोड़ा छोटा होता है लेकिन प्रॉब्लम तो वहीं पर रहेगी ना। ऑफिस कराची में कोठी में छापा मारने आ रहे हैं, कैसे करेगा? ठीक, मतलब ये दोनों की एग्जाम्पल मैंने से दी, एक इस कोने पर एक उस कोने पर है, इस वजह से मैंने एग्जाम्पल दी। वैसे कश्मीर है लेकिन
कोड की फौरन मेरे ध्यान में आ गया था, इसलिए मैंने ये नाम शेयर कर दिया। एक और चीज़ है कि इंस्पेक्टर बनने के लिए ज़रूरी है कि उसका किसी किस्म का कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट वगैरह में ना हो, मतलब उसकी कोई फार्मेसी ना चल रही हो, ड्रग स्टोर ना चल रहा हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग में कोई इसका इंटरेस्ट ना हो। बाय लॉ इट इज नॉट परमिसिबल एंड आई विल नॉट डिस्कस द प्रैक्टिस। ओके, यूँ समझें कि अब आप इसको बाय लॉ और ट्रांसपेरेंट जाना चाह रहे हैं। अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर बनना चाह रहे हैं तो उन प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन यानी कि रूल्स मौजूद होंगे। इन एडिशन टू देम आपका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट किसी चीज़ में नहीं होना चाहिए। सेल में मतलब आपका कोई ड्रग स्टोर नहीं होना चाहिए, आपका लाइसेंस नहीं लगा हुआ है, या आप मैन्युफैक्चरिंग में कहीं पार्टनरशिप करें। एक एग्जांपल मैं आपसे शेयर करता हूँ, आप लोग साथ चल रहे हैं ना, मतलब ऐसा तो नहीं कि आई एम गोइंग टू फास्ट, क्योंकि मेरे ज़हन में है कि मैं वीडियो से बना चुका, कुछ चीज़ मिस होगी तो वीडियो को आप देख लीजिए। अगर मैं तेज जा रहा हूँ तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। No, sir, we are fine. एग्जांपल मैं शेयर करूँ, सिर्फ फाइनेंशियल इंटरेस्ट से ड्रैप का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। ड्रैप का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो इसका जो हेड जो इसको चेयर करता है वो होता है सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जो पहला जो सीईओ बना था वो थे डॉक्टर मोहम्मद असलम, ठीक है। हम अपने सर्किल में जो हमारा जो फार्मासिस्ट का सर्किल है, कराची का जो सर्किल है, इसमें असलम अफगानी बोलते हैं, क्योंकि वो 78-79 के पासवर्ड थे, तो उनका निकनेम उस वक्त पड़ा था, तो वो पॉपुलर इसी नाम से थे। इवन हम लोग भी जब कभी डॉक्यूमेंट में लिखते थे तो हमारे से लिखते थे, तो हम या असलम आगे अफगानी लिखते थे, कटवाते थे। वो एक है, मतलब ऑफिशियल नाम तो नहीं है ना। बहुत कॉम्पिटेंट आदमी, बहुत कॉम्पिटेंट आदमी है, मतलब आप अगर वो सीईओ बने तो वो डिजर्व करते थे उस पोजीशन को। पर सीईओ बनने के बाद सीईओ की सैलरी भाई होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, सैलरी कम नहीं होती, प्लस पावर्स। अभी जब ड्रैप, अभी हम लोग मेरा इंतजार नहीं करेंगे, मैं उसकी वीडियो कब बना के डालूंगा, इसी में ड्रैप एक्ट मौजूद है। आप उसमें से जरा सीईओ को देख लीजिएगा, उससे फंक्शन देख लीजिएगा, उससे जरा पावर देख लें, उधर से पावर का अंदाजा होगा। सैलरी उसमें नहीं लिखेगी, सैलरी जरा अलग से कहीं से ढूंढ लीजिएगा, काफी बेहतर है सैलरी। तो उन पर जो पहले जो ऑर्गेनाइजेशन लगा था कि तो प्राइवेट सेक्टर से एक बंदा आया था, ऑर्सुका को, गिरती ऑर्सुका को उठा दिया था 90s में, ऑर्सुका के सीईओ थे, वहां से ऑर्सुका छोड़ के ड्रैप का सीईओ बना था। एक तो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उन्हें एक ये हजम नहीं हो रहा था कि प्राइवेट सेक्टर से कोई कॉम्पिटेंट आदमी आ गया। दूसरा और भी मसाइल है सैलरी वैल्यू के हवाले से, और भी होंगी कुछ और चीजें जो हमें नहीं पता। पहला जो चार्ज लगा था वो पहला ये लगा था कि भाई इनके ऑर्सुका में फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। कैसे फाइनेंशियल इंटरेस्ट है? ही ओन्स सम शेयर्स ऑफ ऑर्सुका। स्टॉक मार्केट है ना, स्टॉक मार्केट में शेयर्स होते हैं, आप लोगों में से बहुत से लोगों के पेरेंट्स के पास, ग्रैंड पेरेंट्स के पास शेयर्स होंगे। तो डॉक्टर साहब को ये लगा था कि भाई आपका शेयर है, तो शेयर भी उन्होंने बेचने पड़े, तो उससे बात था मेरे कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है। तो सिर्फ तस्करा मैं कर रहा हूँ मामला, क्योंकि सीईओ लेवल तक की बात थी, ये रिकॉर्ड पर है, अगर आप अगर अभी भी थोड़ा सा ढूंढेंगे ना, पर फिर वो और मामला थे, चीजें हुई, एलिगेशंस लगी, वो तो होती हैं जब भी होता है कुछ ना कुछ। मतलब मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है, किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रहा, सिर्फ मैं ये पॉइंट आप लोगों के सामने हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि ड्रैप के पहले सीईओ पर जो मुख्तलिफ चीज़ें थी, उनमें से एक चीज़ ये लगी थी कि आपके पास चूंकि ऑर्सुका के शेयर्स हैं, तो इसका मतलब है कि आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है इन द मैन्युफैक्चरर। और अकॉर्डिंग टू ड्रैप एक्ट 2012 एंड ड्रग एक्ट 1976, you should not have any financial interest in the manufacture, import, export or sale of any drug। ठीक है, ये बात हुई। ये स्टोरी आप लोग अगर खुद देख लेंगे ना तो जरा अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि मैंने तो बता दी, समरी मैंने बता दी है, मैं लिंक भी शेयर करूंगा तो समरी यही बनेगी। अच्छा, इसके बाद फिर एक और चीज़ लिखी हुई है कि एक है प्रोविंशियल ड्रग इंस्पेक्टर। प्रोविंशियल ड्रग इंस्पेक्टर है, वो ये चाह रहा है कि मैं फेडरल गवर्नमेंट में ट्रांसफर करा लूँ। तो फेडरल गवर्नमेंट में अप्लाई किया, जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो करने के बाद अगर उसकी सिलेक्शन हो गई है तो उसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, ये ऊपर लिखा हुआ, नोटिफिकेशन होगा भाई ऑफिशियल गजट में। उस ये नोटिफिकेशन या अपॉइंटमेंट उसका कंफर्म उस वक्त तक नहीं होगा जब तक जिस गवर्नमेंट को वो सर्व कर रहा है, प्रोविंशियल इंस्पेक्टर है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सर्व कर रहा है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट कंसेंट ना दे, मतलब जब तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट कंसेंट नहीं देगी, प्रोविंशियल ड्रग इंस्पेक्टर फेडरल गवर्नमेंट में फेडरल इंस्पेक्टर के तौर पर अपॉइंट नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर लिखी है। इसी का मुख्तलिफ चीज़ों आप अप्लाई कर लें। फेडरल इंस्पेक्टर प्रोविंस में आना चाह रहे हैं, प्रोविंस से फेडरल में जाते हैं, वो ज़रा आसान होते हैं, क्योंकि आसान नहीं मतलब लॉजिकल होता है।
ठीक है। प्रोविंशियल ड्रग इंस्पेक्टर के लिए जनरल ये भी आपसे क्विकली शेयर कर लेता हूँ। एक्सपीरियंस 1 साल का दरकार होता है इन ऑर्डर टू बिकम अ प्रोविंशियल ड्रग इंस्पेक्टर, बट इन ऑर्डर टू बिकम अ फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर यू नीड अ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ऑफ 10 इयर्स और मोर। तो आसान रूट ये होता है कि आप प्रोविंशियल ड्रग इंस्पेक्टर बन जाएं, और अगर आप का टाइम पीरियड कंप्लीट होता है और आप फेडरल गवर्नमेंट में अपॉर्चुनिटी मिलती है, शिफ्ट हो सकते हैं, तो एक अलग बात है। ध्यान में रखिएगा ये सारी चीजें उस वक्त के लिए, ये एक्ट कब बना था 1976 में, व्हेन देयर वाज अ स्कार्सिटी ऑफ फार्मासिस्ट्स। नहीं थे, मिलते ही नहीं थे, लाइक अ ब्लैक रोज मिलते ही नहीं थे जो इधर डिग्री है पाकिस्तान से बाहर। तो आज की तारीख में इन चीज़ों को रियलाइज करना ज़रा सा मुश्किल है कि जो अब हम मतलब फारिग बैठे हुए ना, हमारे को फारिग इसलिए बैठे हैं कि हर एक को वाइट कॉलर जॉब करनी है, बस ये मसला है, वरना जॉब तो सबके पास होती है। पर ये था इंस्पेक्टर, ठीक है। यहाँ तक कोई चीज़ अगर आप लोग डिस्कस करना चाहें तो काइंडली डिस्कस, फिर मैं आगे बढ़ूँ। कोई भी कमेंट, कोई चीज़ ऐड करना चाह रहे हो, कोई चीज़ हो भाई, थोड़ा सांस लेने के लिए रुका हूँ तो कुछ तो बोलते लगे, मैं भी खामोशी से थोड़ी सुनूं। सर ये चीज़ क्लियर कर दें कि अगर फेडरल इंस्पेक्टर बनना है तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की परमिशन ज़रूरी होती है या नहीं? नहीं, ये जो हाईलाइट किया ना टेक्स्ट, ये जो मैंने आखिर में डिस्कस किया, मैं सिर्फ इसी क्वेश्चन को हाईलाइट करता हूँ। ये उस वक्त की बात है व्हेन यू आर ऑलरेडी सर्विंग इन प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन एनी कैपेसिटी, और आप फेडरल गवर्नमेंट में जाना चाह रहे हैं, उस वक्त चाहिए। वो ज़रूरी नहीं है कि आप पहले प्रोविंशियल इंस्पेक्टर बने और फिर फेडरल इंस्पेक्टर बने। तो मैंने वैसे ही एक जनरल प्रैक्टिस, एक जनरल पैटर्न मैंने शो किया था कि चूंकि प्रोविंशियल ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए 1 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस दरकार होता है, तो आप अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर के लिए 10 ईयर से प्रोफेशनल एक्सपीरियंस दरकार होता है, तो 10 साल तो वेट नहीं करोगे ना, अगर बीच में अपॉर्चुनिटी है प्रोविंशियल इंस्पेक्टर बन जाओ। मतलब जो समझते हैं कि गवर्नमेंट जॉब में मिलने वाली सैलरी से उनका गुजारा हो जाएगा, रिपीट कर रहा हूँ, जो लोग ये समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में मिलने वाली सैलरी में उनको गुजारा हो जाएगा, दे शुड ऑप्ट फॉर दिस। जो लोग समझते हैं कि नहीं गुजारा नहीं होगा, ओके, नहीं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करें, स्किल्स बढ़ाएं, सैलरी बेहतर हो जाएगी। एक मिनट जरा साहब। ओके, अच्छा, ये बात थी इंस्पेक्टर की। अब इसके बाद हम जरा ये देखते हैं कि इंस्पेक्टर अपॉइंट हो गया, अब इंस्पेक्टर की ड्यूटीज क्या हैं, उसे काम क्या करना होता है। क्योंकि लॉजिकल ये सीक्वेंस बनेगा कि पहले आप ये देखना है कि उसकी ड्यूटीज क्या हैं, उन ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए उसे किस किस्म की पावर्स की जरूरत है, ठीक है। यस नो तो बोल दो, ओके तो बोल दो। सर आपकी आवाज़ आज बहुत क्लियर नहीं है, जैसे हमेशा होती है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अब हम इसके बाद डिस्कस करते हैं कि इंस्पेक्टर की ड्यूटीज़ क्या होती हैं, क्योंकि जब इंस्पेक्टर की ड्यूटीज़ का हमें पता चलेगा तो हम उसको जो पावर्स इंस्पेक्टर की हैं हम उन्हें बेहतर तरीके से समझ सकेंगे, ठीक है, पावर सफिशिएंट है या इनसफिशिएंट है। तो हम ज़रा इंस्पेक्टर की ड्यूटीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब अगर आप देखें ड्यूटीज ऑफ इंस्पेक्टर ढूंढने की कोशिश करेंगे, देखिए 17 से इंस्पेक्टर स्टार्ट हो रहा है, 18 में पावर आ गई है, और 18 के बाद फिर आप जाते हैं तो 19 में प्रोसीजर, 20 में आप जाते हैं ड्यूटीज की तलाश में, तो ये तो कुछ और आ गया, अभी इंस्पेक्टर खत्म हो गया। 22 में गवर्नमेंट एनालिस्ट, 23 आपको पता है कि पेनल्टी सॉरी प्रोहिबिशन। तो ड्यूटीज कहाँ होंगी, ड्यूटीज यहाँ नहीं तो कहीं ना कहीं रूल्स में होंगी, रूल्स में जरा इनको तलाश करने की कोशिश करते हैं। रूल्स कहाँ होंगे, रूल्स आप लोगों को अंदाजा है कि रूल्स कहाँ होंगे, इसे मैनुअल में मौजूद है, देखिए टाइटल वाइटल में देखे होंगे, पहले पेज में देखे होंगे, कहीं ना कहीं लिखे हुए, मैं ढूंढता हूँ जब तक।
एक मिनट जरा इसे हम देखते हैं। इसमें ड्रग इंस्पेक्टर के रूल्स मौजूद हैं ना, ये तो आप लोगों ने देखा है। द ड्रग्स फेडरल इंस्पेक्टर, ठीक है। सेक्शंस चल रहे हैं, ओके। अच्छा, स्क्रीन आप लोग देख सकते हैं, अभी स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहा है? जी सर। ओके, अच्छा, अब सिलसिला ऐसा है कि देखिए ये वाला जो मेंबर है ना, मैं जरा स्क्रीन की जरा मैं एडिट करता हूँ। अच्छा, इसमें थोड़ा सा फॉर्मेटिंग का ये मसला है कि ये इस तरह आ रहा है। इफ यू आर ओके विद इट, आई विल प्रोसीड विद इट, ठीक है, वरना मैं ड्रैग की वेबसाइट में मौजूद है, मैं उसको शेयर कर दूंगा। पढ़ने में आ रहा है, समझ में आ रहा है आपको स्क्रीन पे? अरे यार क्विकली मुझे बताओ ये और नो करके कि स्क्रीन शेयर हो रही है, इसमें बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है, नजर आ रहा है? सर दिख तो रहा है। ओके ओके, ठीक। अच्छा, चलिए, जहाँ प्रॉब्लम होगी मुझे बता दीजिएगा, तो फिर मैं चेंज कर दूँगा। अब आप ये देखिए कि देखें, ये है ड्रग रूल्स, द ड्रग्स फेडरल इंस्पेक्टर, मैं हाईलाइट कर देगा, फेडरल इंस्पेक्टर्स, फेडरल ड्रग लेबोरेटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट एनालिस्ट रूल्स 1976, ठीक है, ये रूल्स हैं। अब रूल्स हैं क्योंकि अभी हमने जब सेक्शन पढ़ा था तो वहाँ पर प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन की बात थी, तो प्रिस्क्राइब का मतलब है रूल्स, तो यहाँ की क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। अब जरा हम पढ़ लेते हैं, स्टार्ट कहाँ से होता है। देखिए, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कॉन्फर्ड बाय सेक्शन 43 ऑफ द ड्रग एक्ट 1976, जब भी रूल्स बनाए जाते हैं ना, तो उसमें शुरू में एक जुमला यहाँ जरूर मौजूद होगा कि आपने रूल्स बनाए तो आपको किसी ने परमिशन दी थी? यस, परमिशन दी थी। परमिशन कहाँ होगी? अगर ये ड्रग से रिलेटेड रूल्स की बात कर रहा हूँ, अगर फेडरल गवर्नमेंट रूल्स बना रही है तो फेडरल गवर्नमेंट को सेक्शन 43 में परमिशन, ये पावर टू मेक रूल्स, और अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट रूल्स बना रही है तो उसको परमिशन सेक्शन 44 में दी गई, पावर टू मेक रूल्स। ये आप लोग फिर देख लीजिएगा, शुरू के लेक्चर्स में एक वीडियो लेक्चर है मैंने डाला है, इंटरेक्टिव सेशन में शायद डिस्कस ना हुई। अच्छा, इसके बाद फिर हम आते हैं नंबर 1। अब आप लोग इतने होशियार हो गए हैं माशाल्लाह कि आप लोग नंबर 1 और नंबर 2 जो डेफिनेशंस का पोर्शन है खुद पढ़ लेंगे, अब किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। क्वालिफिकेशंस आ रही है नंबर 3, सरे 10, इसको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, वी आर गोइंग टू डिस्कस दी ड्यूटीज ऑफ फेडरल इंस्पेक्टर्स, ठीक है। अब यहाँ से ड्यूटी शुरू हो रही है, कितनी ड्यूटीज है इसे एक नजर हम देखें। ओके, मेरे पास 2 मैसेज आए हैं कि आवाज का मसला है। अच्छा, मीटिंग का टाइम भी थोड़ा कम हो रहा है, आखिरी 5 मिनट है। मैं ऐसा करता कि इस मीटिंग को मैं कंक्लूड कर रहा हूँ और नया लिंक मैं अभी शेयर करता हूँ और हम यहीं से रिज्यूम करेंगे, इनके रूल्स को देखेंगे। अगर आप लोग चाहें तो अपने मोबाइल्स पे या लैपटॉप पर अगर आप हैं तो ये मैनुअल साथ रखें, आसानी हो जाएगी, वरना अभी नई मीटिंग में इसी को रिज्यूम कर। ड्यूटीज ऑफ फेडरल